हेलो दोस्तों, जीएस पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं नवनीत। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सामान्य जो भारतीय इतिहास है उसके बारे में। उसके हम लोगों ने लगभग 5 से 6 वीडियो कर लिए हैं। हमने उसमें स्टोन एज किया है, पाषाण काल किया है। पाषाण काल के हमने जितने भी क्वेश्चन PYQ आए हुए हैं वो भी सारे किए हैं। उसके बाद हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की है। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे किए हैं। उसके बाद हम लोगों ने वैदिक सभ्यता की है। वैदिक काल के बाद हम लोगों ने बौद्ध काल किया। लगभग 8 वीडियो इसके बन चुके हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा वीडियो बौद्ध वाला हो गया, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा था दोस्तों, इस वजह से। ठीक है, तो इस वजह से इसका सबसे बड़ा एक वीडियो बन गया है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 1 घंटे का है, कोई ज़्यादा नहीं है। आज हम जैन धर्म शुरू करेंगे दोस्तों। तो अगर जिस किसी ने भी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। और एक एक वीडियो को मैंने एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया है काफ़ी अच्छे से। अगर आप देखेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि मैंने कितनी मेहनत की है उस पर। तो प्लीज़ ज़रूर देखेंगे जाके। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जैन धर्म, जो कि हमारी आगामी परीक्षा जो PCS की आने वाली है, जो भी परीक्षा आएगी स्टेट की, उसमें ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे इसके क्वेश्चन। ज़्यादातर क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं बार बार। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग जैन धर्म। ठीक है, हम लोगों ने ये वाला कर रखा था हम लोगों ने टॉपिक। ये देखिए, ये जैन धर्म वाला आज शुरू होगा। 1 सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा ये यहाँ से आज हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे। आज ही हो सकता है इसके क्वेश्चन आंसर भी आज ही कर दें, लेकिन वीडियो हम अलग अलग रखेंगे इसके। ठीक है, तो 1 सेकंड, 1 सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर जाता है फ़ोन। 1 सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा इसको सेट कर दूं, उसके बाद फिर आराम से पढ़ाते हैं हम इसको। ठीक है, ठीक है। तो इसको देखिए, हम शुरू करते हैं कि 1 सेकंड दोस्तों, हाँ चलिए। सबसे पहले जैन शब्द की बात करते हैं। देखिए, जैन शब्द की बात करें, जैन संस्कृति शब्द है जिसका अर्थ होता है जिन, जिन से शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जैन, जिसका अर्थ होता है विजेता। दोस्तों याद रखिए, जैन शब्द का जो संस्कृत शब्द है जो जिन से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है विजेता। जैन संस्थापकों को तीर्थकर या जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहते हैं। देखिए, 2 चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ साधु वगैरह होते हैं, ऐसे ही जैन संस्थापकों को तीर्थकर कहते हैं। और जो महात्मा होते थे, बहुत बड़े बड़े महात्मा बन जाते हैं, उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता था। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। दोस्तों याद रखिएगा एक चीज़, जैन धर्म में 24 तीर्थ। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा वो हो जाता है, नॉइज़ आ जाती है इधर उधर से। तो जैन जो महात्मा हुआ करते तो उन्हें महात्माओं को निर्ग्रंथ कहते थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं। याद रखिए, जो इनके संस्थापकों हैं उनमें से 24 तीर्थकरों को माना जाता है, जिनकी लिस्ट भी आगे शायद होगी इसमें, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। याद रखिए, जैसे कि अपने यहाँ हमारे यहाँ होते हैं, उसी तरह इनके यहाँ भी प्रचार प्रसार के लिए तीर्थकर कहे जाते हैं। इनको कहा जाता है ऋषभदेव या आदिनाथ। याद रखना, ऋषभदेव या आदिनाथ, ये देखिए पहले तीर्थकर थे। देखिए, इनको बोला जाएगा ऋषभदेव या आदिनाथ। ठीक है, ये इनके पहले तीर्थकर थे। देखिए, इनके आगे सारे लिस्ट बनी हुई है, मैं सारे लिस्ट पढ़ूंगा इसको। देखिए, पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव आदिनाथ, दूसरे थे अजितनाथ, तीसरे थे शंभवनाथ, चौथे थे अभिनंदन। याद रखिए, अभिनंदन। और 5वें थे सुमितनाथ, फिर थे पदम प्रभु, उसके बाद थे सुपार्श्वनाथ, उसके बाद थे चंद्र प्रभु, उसके बाद थे पुष्पदंत, उसके बाद शीतलनाथ, और उसके बाद श्रेयांतनाथ, उसके बाद वासु पूज्य, उसके बाद विमलनाथ, याद रखिएगा, अनंतनाथ, फिर धर्मनाथ, याद रखिए धर्मनाथ, और शांतिनाथ, फिर कुंथुनाथ, अरनाथ, और मल्लनाथ के बाद मुनि सुब्रत, और नमिनाथ, और नेमिनाथ या अरिष्टनेमी, और 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ी सी ये डिस्टर्बेंस आ रही है, ये थोड़ा सा इसको मैं दूर कर दूं, उसके बाद मैं। ठीक है, तो इसमें देखिए फिर से मैं पढ़े दे रहा हूँ। देखिए, पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे जो उस पेज पे हैं, दूसरे तीर्थकर अजितनाथ थे, ठीक है, तीसरे संभवनाथ थे, चौथे अभिनंदन थे, 5वें सुमतिनाथ थे, फिर पदम प्रभु थे 6वें, 7वें सुपार्श्वनाथ थे, ठीक है, चंद्र प्रभु थे 8वें पुष्यदत्त थे,
नेक्स्ट है शीतलनाथ थे, याद रखिए शीतलनाथ थे। देखिए एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा जैन तीर्थकर नहीं है, तो एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो कम से कम जो ऑड होगा, जो समझ नहीं आएगा वो नहीं होगा उसमें। नेक्स्ट है एक थे श्रेयासनाथ, याद रखना श्रेयासनाथ। एक है बाशुपूज्य, उसके बाद है विमलनाथ, उसके बाद है अनंतनाथ, उसके बाद धर्मनाथ, फिर है शांतिनाथ, फिर कुंथुनाथ और अरनाथ, याद रखना। और फिर मल्लिनाथ 19 में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पर कंट्रोवर्सी है थोड़ी सी। मल्लिनाथ को कुछ लोग जो दीर्घंबर और श्वेतांबर जो डिवाइड हो जाता है उनके बारे में क्वेश्चन, मैं तभी उसको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट है मुनि सुब्रत, फिर है नामीनाथ, फिर उसके बाद नेमिनाथ। दोस्तों याद रखिए, एक नामीनाथ अलग है, एक नेमिनाथ अलग है। नेमिनाथ का एक और नाम है अरिष्टनेमी। उसके बाद पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर, 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। दोस्तों याद रखिए, जैन धर्म के संस्थापकों को जो वास्तविक संस्थापक है वो इन्हीं को बोला जाता है, महावीर स्वामी को। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, जो मैंने पढ़े हैं, जिनको आदिनाथ भी कहते हैं। इनके अन्य नाम थे ऋषभदेव, आदिनाथ, वृषभनाथ, ये तीनों ही नाम इन्हीं के थे। प्रथम तीर्थकर थे ऋषभनाथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऋषभनाथ और अरिष्टनेम, याद रखिए अरिष्टनेम, इनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, याद रखिए ऋषभनाथ और अरिष्टनेम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, याद रखिएगा 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। इनका जन्म काशी बनारस में हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, काशी के राजा जो थे। पार्श्वनाथ को बनारस के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था, याद रखना। पार्श्वनाथ को बनारस के निकट आश्रम पद में ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनका महापरिनिर्वाण श्वेत शिखर में हुआ था, ठीक है। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा। ये 4 शिक्षाएं थी। 4 शिक्षाएं क्या दी इन्होंने? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, याद रखिए 4 शिक्षाएं दी पार्श्वनाथ ने। कौन कौन सी? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। देखिए सत्य, सत्य बोलना, अहिंसा, हिंसा न करना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब धन संग्रह ना करना। मैंने एक एक आपको बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर आते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म जो होता है वैशाली के निकट होता है, कुंडग्राम में। दोस्तों याद रखिएगा, महावीर स्वामी, एक सेकंड दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ होता है? महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला तथा विदेहदत्ता वैशाली की लिच्छवी गढ़राज की प्रमुख चेटक की बहन थी, याद रखिए चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। दोस्तों याद रखिएगा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा या कुंडनी गोत्र की कन्या थी। इससे उन्हें अनुजा या प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न होती है। इनका विवाह जमाली के साथ होता है, याद रखना। इनकी बेटी थी जिसका नाम था अनुजा था, या उसका एक और नाम था प्रियदर्शना, और इनका विवाह जो है जमाली नामक एक इंसान से होता है, जमाली नामक व्यक्ति से होता है। यही इनका पहला शिष्य बनेगा। दूसरा क्या है? जैन धर्म। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों को कठोर तपस्या की साधना के बाद जृंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की ज्ञान का प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे कैवल्यन कहलाए, अरहत कहलाए, जिन कहलाए, विजेता, निर्ग्रंथ, बंदर रहित कहलाए। याद रखिए, जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उनके कितने नाम है? देखिए कैवल्यन, अरहत मतलब योग्य, जिन मतलब विजेता, निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित कहलाए। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक जो उनके मामा थे जैन धर्म के प्रचार के लिए मुख्य योगदान दिया उन्होंने। चेटक ने महावीर स्वामी को अपने प्रथम शिष्य जमाली, देखिए उनके पहले शिष्य कौन थे? जमाली से मतभेद हो गया। मतभेद का कारण क्या था? देखते हैं कि देखिए मतभेद का कारण क्रियामण क्रिया सिद्धांत कार्य करते हुए पूर्ण हो जाना, ठीक है। इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद, कार्य पूर्ण होने पर पूर्ण माना जाएगा, याद रखना। इनका ये था, देखिए महावीर का था क्रियामाण कृत सिद्धांत, कार्य करते हुए पूर्ण हो जाना, जो कार्य करते रहेंगे तो पूर्ण हो जाएगा। इनका ये मानना था, किसका? महावीर स्वामी का। और इन्होंने जो जमाली थे इन्होंने संघ छोड़ दिया। इन्होंने एक सिद्धांत लिया बहुरतवाद, मतलब कार्य पूरे होने पर ही पूर्ण माना जाएगा, ये प्रतिपादित किया। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद 30 गुप्त ने किया, याद रखना 30 गुप्त ने किया। विभिन्न स्रोत नंदवक्ष और किंच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं जो मखली पुत्र गोशाल से पूर्व भी कार्यरत थे, याद रखिए। विभिन्न स्रोत नंदवक्ष और किंज नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं जो मखली
पुत्र गोशाल से पूर्व कार्यरत थे। इनका अभिप्राय है कि गोशाल से पहले आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इसे सर्वप्रथम लोकप्रिय गोशाल द्वारा दिलाया गया। याद रखना, जो आजीवक संप्रदाय था उसके संस्थापक माने जाते हैं मखलीपुत्र गोशाल, इनको माना जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कहा जाता है ये इनका जो संप्रदाय था आजीवक संप्रदाय था, जो आजीवक आचार्य थे, ये इनके जन्म से पहले भी था ये संप्रदाय, लेकिन इन्होंने उसे सुप्रसिद्धि हासिल कराई, उसको फेमस कराया, उस संप्रदाय को लोकप्रियता इन्होंने ही दिलाई। किसने? गोशाल ने, मुखपुत्र गोशाल ने। अतः इन्हें ही परंपरानुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। मैंने क्या बताया, इसीलिए इनको प्रवर्तक माना जाता है। देखिए लिखा है परंपरानुसार इन्हें आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। किसको? मखली गोशाल को, मखली गोशाल को। किसका? आजीवक संप्रदाय का। आगे चलते हैं। इनका मत जो था नियतवाद था, नियतवाद या भाग्यवाद। याद रखना, नियतवाद और भाग्यवाद माना जाता है। इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूरे नियंत्रित एवं संचालित होती है। इन्होंने सीधे बोल दिया जो भी ये भाग्य के अनुसार है, तुम कुछ भी करते रहो अपने हिसाब से नहीं होगा, जो हर चीज़ नियति है, नियति मतलब फिक्स है, भाग्य के अनुसार मिलेगी। 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत, याद रखना, महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत शिक्षा दी जो है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। याद रखना, इनमें से 4 जो थे अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्त्य, ये उन्होंने ही दिए थे पार्श्वनाथ ने, जो कि हमारे 23वें तीर्थंकर थे। प्रथम 4 पार्श्वनाथ के समय दिए गए थे और महावीर ने इसमें 5वां जोड़ देते। कौन सा? ब्रह्मचर्य जोड़ा। याद रखना, जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अड़ुव्रत के रूप में व्यवहाररत हुआ है। मतलब कि जैन धर्म में ये कहा जो गृहस्थ लोग हैं वो भी जैन धर्म को मान सकते हैं। किस तरह से? उन्हें पंच महाव्रत या अड़ुव्रत के रूप में बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्ण पालन करना संभव नहीं है, इसलिए पंच महा अड़ुव्रत के रूप में जो व्यवहारत है उसे ही मानेंगे। कौन? गृहस्थ लोग। इसलिए आंशिक रूप से इन अड़ुव्रत के पालन हेतु कहा गया है। किसे? गृहस्थ लोगों को, अड़ुव्रत, पंच अड़ुव्रत को। ठीक है, कुछ शब्द इसमें अटपटे से हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए आंशिक रूप से इन अड़ुव्रत के पालन हेतु कहा गया है। याद रखना, कौन करेगा इन अड़ुव्रत का पालन? ये करेंगे गृहस्थ लोग। ये पंच अड़ुव्रत कौन से? हंसाणुव्रत, ठीक है, हिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्त्याणुव्रत। याद रखिएगा, इन्हीं में जो 5 महाव्रत थे उन्हीं में अणुव्रत जोड़ दिया गया। ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषी स्वीकार करने से इनकार किया। याद रखना, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध इन दोनों ने ये माना ही नहीं, वेदों को माना ही नहीं। ठीक है, तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मावादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच के मार्ग को अपनाया। उन्होंने ये भी नहीं माना नास्तिक आस्तिक कुछ नहीं, इन्होंने स्यादवाद कहा गया। याद रखना, स्यादवाद। स्यादवाद को सप्तभंगी के नाम से भी जाना जाता है। विज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है और महावीर स्वामी के पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। याद रखना। अब देखिए क्या है, इनके जो कुछ प्रमुख जैन तीर्थंकर हैं उनके प्रतीक चिन्ह देखिए। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? अश्व। पद्म प्रभु का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल। शुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है साथिया या स्वास्तिक। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह है कलश। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। नामीनाथ का ये देखिए दोनों एक से इसलिए थोड़ा अटपटा हो जाता है। नमीनाथ का है नीलकमल, नेमिनाथ का है शंख, पार्श्वनाथ का है सर्पफन और महावीर स्वामी सिंह। याद रखिए, महावीर स्वामी का क्या है? सिंह। देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद करने वाली है, पार्श्वनाथ का याद कर सकते। पार्श्व सर्प की बात की जा रही, सर्पफन, ये पूछा गया पीसीएस में दोस्तों, याद रखिए, इसलिए मैंने ये बताया आपको, क्योंकि याद नहीं आते वहाँ पे। अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है। याद रखना, अज्ञान जब होता है, अज्ञानता कारण कर्म जो होता है जीव की ओर आकर्षित होता है, जिसे आश्रव कहते हैं। याद रखना, आश्रव। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्तियाँ कषाय हैं जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं। जो याद रखना, क्रोध, गुस्सा, लोभ, लालच, मान, ये सब चीज़ें कब होती हैं? जब अज्ञानता होती है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं। कौन कौन से? एक तो सम्यक दर्शन, यानी सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। याद रखना, चरित्र को आचरण भी बोलते हैं। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है। याद रखना, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। याद रखना, इसके बाद जीव
में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, जिसे निर्जरा कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, जब जीव में कर्म के अवशेष पूर्ण समाप्त हो जाते हैं तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय है, जैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख, अनंत चष्टय कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, अनंत चष्टय किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 अनुयायी सम्मिलित थे, 11 अनुयायी थे। इनके संघ जो था उसमें 11 अनुयायी थे। एक सेकंड दोस्तों, 11 अनुयायी थे जिन्हें गणधर कहा जाता था। याद रखना, 11 अनुयायी गणधर कहा जाता था। इनके नाम थे इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। 3 भाई थे, सुचिदत्त, सुधर्मा, मांडव, मौर्यपुत्र, अंकपन्न, अचल, मेदार्य तथा प्रभाष। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मा जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बने। याद रखना, सुधर्मा की मृत्यु के पश्चात 44 वर्षों तक संघ के अध्यक्ष बने रहे। सुधर्मा की मृत्यु के पश्चात जम्बू बनते हैं, 44 साल तक अध्यक्ष रहते हैं। अंतिम नंद राजा के समय शंभु विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। याद रखना, ये चीज़ें भी याद करने वाली हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, सुधर्मा की मृत्यु के बाद 44 वर्षों तक जम्बू राजा रहते हैं। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों या प्राचीनतम ग्रंथ जैन ग्रंथ है। याद रखना, जैन के प्राचीन ग्रंथों को पूर्व बोला जाता है, 14 पूर्व, ठीक है, जाने जाते हैं। ये तीनों अंतिम व्यक्ति थे। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदाय में विभक्त हो जाता है। एक होता है श्वेतांबर, दूसरा होता है दिगंबर। श्वेतांबर वो धर्म होता है जो श्वेत कपड़े पहनता है, दिगंबर वो होता है जो कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं। स्थूलबद्ध के अनुसार स्थूलबद्ध के अनुयायी जो थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया और भद्रबाहु के अनुयायी को दिगंबर कहा गया। दोस्तों याद रखना, ये अपनी जैन धर्म का एक संप्रदाय। याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्थूलभद्र का जो मानते थे स्थूलभद्र को, वो उन्हें श्वेतांबर कहा गया और जो दिगंबर कहलाई वो कौन थे? भद्रबाहु के अनुयायी थे, ठीक है। और ये अपनी जैन धर्म का ही एक संप्रदाय है। नेक्स्ट, प्रथम जैन सभा कब होती है? 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न होती है। याद रखना, पहली जैन सभा 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न होती है। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। याद रखना, 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायी ने भाग नहीं लिया। द्वितीय जैन सभा में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्वार्ध में बल्लभी गुजरात में देवार्दी गढ़ क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में संपन्न होती है। द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेदसूत्र, 4 मूलभूत अनुयोग सूत्र का संकलन होता है। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। याद रखना, जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत देखिए, जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है, जिसके अंतर्गत क्या आता है? देखिए, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेदसूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 चूलिका सूत्र की गणना की जाती है। जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। ये कौन से हैं? देखिए, 12 अंग कौन से हैं? देखिए, आयरंग सूत्र, आचारंग सूत्र, सुयगदंग सूत्र, कृतांग, थानंग, स्थानांग, समवायंग, भगवई व्याय पन्नति, भगवती व्याख प्रज्ञापति। याद रखना, ज्ञात्र धर्म कथा, उपासक दशा और अंतरक दशा और अनुत्तर पातिकदाशा और प्रश्न व्याकरण, विवाक सूत्र और दिट्ठी व्याय। याद रखना, ये दोस्त नाम है, इनके अंदर नहीं पूछा जाता, अंगों के नाम कभी नहीं आते हैं, इसलिए इनको पढ़ लेना बस एक बार। और 12 अंगों संबंधित एक उपांग ग्रंथ है। इनमें से ब्राह्मण का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। 12 उपांग में ये देखिए, ये नाम है, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर पढ़ पाएँ तो आप पढ़ लीजिए। ओबवाइया, राय पसेनिज्जा, जीवाजी, बाबीगम। याद रखना। नेक्स्ट है पन्नवन्ना, सूर्य पन्नति और दूसरा इसे सूर्य प्रगति भी बोलते हैं। जम्बू दीवापी पन्नी। याद रखना, ये थोड़े नाम अटपटे हैं दोस्तों, इसलिए इन्हें कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना। इसमें क्या है, ये मैंने बताया 12 उपांग हैं। 12 उपांगों के बाद 10 प्रकीर्ण हैं, 10 प्रकीर्ण हैं इनके, ठीक है। 10 प्रकीर्ण में प्रमुख ग्रंथों के परिशिष्ट हैं, जैसे चौशरण, चतैशरण और आयु पच्चकरण या आतुर प्रख्यायन और भक्त परिणा, भक्त प्रतिज्ञा, संतारा और
व्यालीय या नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों, इसके लिए आप बेफिक्र रहें क्योंकि इस तरह के शब्द नहीं आते हैं। ठीक है, इसमें मेन चीज़ जो आती है वो हम बता चुके हैं, बाकी जो रह गया वो बता रहे हैं। उसके बाद 6 छेद सूत्र हैं। कितने हैं? छेद सूत्र की संख्या 6 है। ठीक है, 12 अंग 12 उपांग, उसके बाद 6 छेद सूत्र हैं। इनमें जैन भिक्षुओं के विधि नियम हैं। ठीक है, इसमें अब ये भी देखिए अयार दशायु, ठीक है, आचारदंग, बेहकप, बृहतकल्प, बवाह, व्यवहार, निशीह, निशीत, महानीन सिंह, मानसी, महानिशीत, जी कल्प। मूल सूत्र कितने हैं? 4 हैं। अब देखिए मूल सूत्र कितने? 4। इसमें जैन धर्मों के उपदेश हैं, बिहार के जीवन, भिक्षुओं कर्तव्य, यम नियम आदि का वर्णन है। 4 मूल सूत्र हैं। कौन कौन से? 10 व्यलाथी, 10 वैकालिक, उत्तर ध्यान यानी उत्तरायण, और आवश्यक, और पिंडन ज्योति या पिंडानिरुक्ति, 2 चूलाक शक्तियाँ, नंदी सूतम, नदी सूत्र, और अणुग द्वारा अनियोग्याधार सूत्र। याद रखना, अनियोग्याधार सूत्र। ये वही चीज़ें बार बार आ रही हैं, मतलब इनके नाम नहीं आपको याद रखने हैं, केवल 12 अंग 12 उपांग 6 मूल सूत्र और ये सब कल्पसूत्र वगैरह जो भी हैं उनको देख लेना। और 2 चूलिका सूत्र हैं, नदी सूतम और नदी सूतम है, एक है ये अनियोग्यदार सूत्र, जो एक प्रकार का विश्वकोश है। दोस्तों क्या है? इनमें भिक्षुओं के आवरणी बातें लिखी गई हैं। उपयुक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के लिए हैं। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं मानते। ठीक है, अब देखिए कुछ जैन ग्रंथ हैं, उनके थोड़े रचनाकारों के नाम देखते हैं। कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु, श्यादवाद मंजरी के हैं मल्लिसेन, न्यायावतार के हैं सिद्धसेन दिवाकर, न्यायदीपिका के धर्मभूषण, पंच विशतिका के पद्मानंदी, परिशिष्ट पर्वन के हेमचंद्र, द्रव्य संग्रह के नेमीचंद, तत्वार्थ सूत्र के हैं उमा स्वामी, श्लोक वर्तिका के हैं विद्यास्वामी स्वामी, और नेक्स्ट हैं प्रवचन सार के हैं कुंद, प्रवचन सार केंद्र के कुंद। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया। याद रखना, अशोक के पौत्र थे, संप्रति उनको जैन मत का संरक्षक बताया गया। वह उज्जैनी में शासन करता था, जिसके कारण वह जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। याद रखिएगा, यहाँ से अनेक मंदिर प्रतिमाएं अभिलेख प्राप्त होते हैं। कलिंग के चेदी राजा खारवेल जैन धर्म का महान रक्षक था। याद रखना, कलिंग का राजा था खारवेल, जिसका संरक्षक था। इसने भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों में कटवा कर जैन भिक्षुओं को निवास के लिए गुफाएं बनवाई। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में 9वीं शताब्दी में गुजरात और राजस्थान में एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा आवाज़ आती है तो मुझे गुस्सा आती है। ठीक है, तो इसके देखिए मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूँ। देखिए, कलिंग के राजा थे चेद खारवेल, जैन धर्म के संरक्षक थे। इसने भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरी तथा खंडगिरी की गुफाओं या पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा बनवाई। राष्ट्रकूट राजाओं ने 9वीं शताब्दी में गुजरात और राजस्थान में राष्ट्रकूट राजाओं 11वीं और 12वीं शताब्दियों में लगभग लोकप्रिय रहा है। ये जैन धर्म काफ़ी लोकप्रिय रहा है 11वीं और 12वीं शताब्दी में। आगे देखते हैं, एक सेकंड। क्या रहा है? गुहा बनवाई, उसके बाद लोकप्रिय रहा खजुराहो के मंदिर। एक सेकंड दोस्तों, खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। माउंट आबू का दिलवाड़ा का जैन मंदिर संगमरमर का बना हुआ है, संगमरमर का। यहाँ पर निर्मित विमल बादशाही मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम ने करवाया, के सामंत थे विमल शाह ने करवाया था। श्रवणबेल गोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ पंचमल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करा। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। याद रखिए, श्रवणबेलगोला इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे बाहुबली की मूर्ति है। ठीक है, जो ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल बाद कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, कुछ धर्म इसी धर्म के 2 में डिवाइड हो जाता है, श्वेतांबर दिगंबर में। देखिए श्वेतांबर कौन सा होता है? मैंने बताया था जो श्वेत कपड़े वाइट कपड़े पहनते हैं, दिगंबर जो कपड़े नहीं पहनते जैनों में। अब देखिए अभी देखिए दोनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट है। क्या है? इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इस संप्रदाय के लोग पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते हैं। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। इस मत के लिए स्त्री के लिए इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव है, इस मत के अनुसार संभव नहीं है। दिगंबर लोग कहते हैं मोक्ष महिलाएं नहीं कर सकती। और श्वेतांबर कहते हैं इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, श्वेतांबर कहते हैं। दिगंबर कहते हैं मतानुसार ये अविवाहित थे, महावीर स्वामी अविवाहित थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। नेक्स्ट है
इस मत के अनुसार 19वें तीर्थकर जो मल्लिनाथ, मैंने बताया था 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ में कंट्रोवर्सी इन द सेंस कोई वैसा वो बात नहीं है, मतलब दो धर्मों में दो इन्हीं के जो अनुयायी थे दिगंबर श्वेतांबर, इन्होंने ही एक लोग बोल रहे हैं ये मल्लिनाथ जो थे स्त्री थी, ये बोलते हैं मल्लिनाथ पुरुष थे, ठीक है। और ये कहते हैं दिगंबर श्वेतांबर क्या कहते हैं कि महिलाएं मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, ये महिलाएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, ये ऐसा दिगंबर का कहना है। तो दोस्तों इसके क्वेश्चन आंसर थोड़ी सी थ्योरी थोड़ी अटपटी थी, उसमें कुछ अटपटा नहीं था, जितने भी फैक्ट थे वो तो सारे ही अच्छे थे, लेकिन हाँ इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं बहुत सारे आपको समझ में आएंगे, ऐसा मेरा दावा है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन है, देखिए एक एक करके पढ़ते जल्दी। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभदेव, ठीक है। अगर वास्तविक पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे महावीर स्वामी। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक ऋषभदेव माने जाते हैं। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म का प्रचार किया। ये नेक्स्ट पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव, अभी पढ़ा हम लोगों ने। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में मुख्यतः किससे संबंधित है, याद रखिएगा ये बनारस से संबंधित है। कौन, पार्श्वनाथ किससे संबंधित, बनारस से। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थकर हैं जिन्होंने बनारस में के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था इनका जन्म, ठीक है। इनकी माता का नाम बामा देवी था, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प, याद रखिए पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प। नेक्स्ट आगे देखते हैं एक और। देखिए इसका सीधा आंसर पढ़ते हैं हम। देखिए कैसे, क्योंकि प्रतीक पूछे गए हैं। देखिए आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, वृषभ है। मल्लिनाथ का प्रतीक चिन्ह जल कलश है। पार्श्वनाथ का सर्प है। शंभवनाथ का अश्व है। फिर से पढ़ते हैं, आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह वृषभ है। मल्लिनाथ का प्रतीक कलश है। पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्प है और शंभवनाथ का प्रतीक अश्व है। दोस्तों याद रखिए जितने भी तीर्थकर हैं इनके वो याद करने ही पड़ेंगे। इसका भी देखिए आगे, इसमें मैं आगे दिया हुआ, देखिए पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्प है। आदिनाथ का प्रतीक वैष्णव है। महावीर का प्रतीक सिंह है। शांतिनाथ का हिरण है। दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें अब ये पूछा गया निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। देखिए महावीर का निर्वाण स्थल कौन सा है, अष्टपाद, ठीक है। वासुपूज्य समेत शिखर नहीं, गलत है। नेमिनाथ ऊर्जवंत और महावीर का पावापुरी, ये तीनों सही हैं, ये गलत है। अब वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थकर थे, इनका निर्माण चंपापुर में प्राप्त हुआ है, से सभी सही हैं, याद रखना। इनका निर्माण चंपापुर में प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है, नेमिनाथ का कहाँ पे, ऊर्जवंत, याद रखना। महावीर का तो पावापुरी है और ऋषभनाथ का भी अष्टपाद याद है। वासुपूज्य का आपको याद करना पड़ेगा कौन सा है इनका, चंपापुर, और से सभी रटने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका भी देखिए मिलान करते हैं, सीधे मिलान पढ़ते हैं। देखिए मिलान करने से अच्छा सीधे पढ़ लो। ऋषभनाथ का संबंधित तीर्थकर कौन थे, संभवनाथ। श्रावस्ती संभवनाथ स्थल है। काकंदी सुविधानाथ पुष्पदत्त। अयोध्या में ऋषभनाथ का जन्म होता है। पबूषा में पद्म प्रभु, याद रखना पबूषा में पद्म प्रभु। नेक्स्ट देखते हैं, इसके सारे क्वेश्चन तो दोस्तों नहीं होंगे, लेकिन हाँ मैं बता दे रहा हूँ आपको लगभग। इसमें ये बोला गया निम्नलिखित तीर्थ का विचार कीजिए, उनका सही काल क्रमानुसार बताइए। देखिए काल बताना है इसमें, देखिए कैसे। देखिए जैन तीर्थों में सबसे पहले जैन में तीर्थकर की सब आपको याद करना है सीधा। देखिए पहले ऋषभदेव थे, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, अभिनंदन नाथ, सुविंद्रनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्यदंत और शीतलनाथ, श्रेयसनाथ, पार्श्वपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मांत, शांतिनाथ, कुथुथानु, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनिव्रत, मुनिशुव्रत, नामीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। दोस्तों याद रखिए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ होता है, कुंडल ग्राम में, रट लेना इस बात को। महावीर स्वामी का जन्म जैसे महावीर गौतम बुद्ध का होता है लुम्बिनी, ऐसे इनका भी रट लेना। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलपुर में हुआ था, लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता का नाम त्रिशला वैशाली की गणराज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के प्रधान थे। बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर का जन्म 540 बताया गया। इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी यही जन्म माना है, अपनी पुस्तक में अंकित किया गया है, जिसके भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व उचित है, ठीक है। ये सही उचित है क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महावीर स्वामी पहले आते हैं, महात्मा बुद्ध का काल 563 है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करण के अनुसार 599 है, ठीक है दोस्तों याद रखिएगा 599। नेक्स्ट देखते हैं,
कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? महावीर स्वामी का। दोस्तों आज हम इतना ही रखेंगे, 10 क्वेश्चन, बाकी बचे हुए हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए 2 से 3 बार। देखिए इसकी थ्योरी थोड़ी सी अटपटी, थोड़े थोड़े नाम अटपटे थे और कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो आप ऐसे उड़ाते चले जाएंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए आप अगले हमारे वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे, बहुत जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीएस पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं नवनीत। आज हम शुरू करने जा रहे हैं घटना चक्र का, जो जैन धर्म का हमारा टॉपिक चल रहा था, जो हमारी पूरी हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी, उसके आगे का दोस्तों हम लोगों ने लगभग 5, 7 से 8 वीडियो बना दिए हैं छोटे छोटे। लेकिन हाँ, अब इनको एक मर्ज करने का समय आ गया है। जैसे ही मगध राजवंश आएगा वहाँ तक का हम एक वीडियो मर्ज करेंगे, क्योंकि ज़्यादा मर्ज करेंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जैन धर्म को आज ख़त्म करेंगे, जैन धर्म के आगे भी देखते हैं। अभी 1 सेकंड दोस्तों। हाँ देखिए दोस्तों, हम लोगों ने लगभग बौद्ध धर्म तो हमारा आपका हो ही गया था। जैन धर्म के भी लगभग 10 क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने कर लिए थे। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो में जाके ज़रूर देखें और ज़रूर देखें, क्योंकि आपका आगामी जो पीसीएस एग्ज़ाम है, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम होता है, उसके लिए ये किताब रामबाण है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष कहाँ पे होता है प्राप्त? याद रखिएगा, पावापुरी में। ये मैंने पढ़ चुके हैं हम। जैन धर्म के प्रवर्तक जो थे महावीर स्वामी, याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म के संस्थापक कौन है तो आप बताएंगे ऋषभदेव। अगर आपसे पूछा जाए वास्तविक संस्थापक कौन है तो आप बताएंगे महावीर स्वामी। अब प्रवर्तक पूछे जाए मोक्ष महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पे? पावापुरी। जैन धर्म के प्रवर्तक बोले जाते हैं महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कहाँ पे? पावापुरी में दोस्तों। बिहार राज्य में नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। महावीर स्वामी ने 527 से 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। नेक्स्ट देखते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? याद रखिए, पावापुरी में। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ होती है, या मोक्ष बोले तो भी वही बताएंगे, पावापुरी में। नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? दोस्तों याद रखिए, उन्हें 24वां और अंतिम तीर्थकर माना जाता है। क्या सही नहीं है? देखिए ये तो सही है। उनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, बिल्कुल सही है। उनके जीवन काल में विवाह नहीं, उन्होंने जीवन काल में विवाह नहीं किया, नहीं ऐसा नहीं है। उनकी शादी होती है, शादी के बाद एक बेटी भी होती है, बेटी की शादी के बाद उनके दामाद भी होते हैं। याद रखिए ये क्वेश्चन, ये सी ऑप्शन जो है ये सही नहीं है, याद रखना। उन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के नज़दीक पावापुरी में देह त्यागा, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं इसका आंसर एक्सप्लेनेशन। वर्तमान में महावीर जैन का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ था। वर्तमान महावीर का जन्म जो होता है कब होता है? 599 ईसा पूर्व में। इनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, बिल्कुल सही है। और यशोदा से इनका विवाह होता है और जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर माना जाता है, ये भी सही है। और 527 ईसा पूर्व में पटना के नज़दीक पावापुरी में उन्होंने शरीर त्याग दिया था दोस्तों, ये भी याद रखना है। यशोदा से इनका विवाह हुआ था। नेक्स्ट है, तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? याद रखना, जैन धर्म से। तीर्थकर किस में संबंधित है? जैन धर्म से। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीर्थकर का मतलब ही जैन धर्म से होता है, वो देखिए मैंने पहले ही बता दिया था आपको। तीर्थकर बोले तो जैन धर्म। देखिए तीर्थकर सब जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, याद रखना। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं? 24 तीर्थकर हुए हैं। और जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ तथा अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे, याद रखिए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभनाथ। और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट देखते हैं। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? अंतिम महावीर, याद रखिए। महावीर अंतिम थे, पहले ऋषभदेव थे। निम्नलिखित में से कौन सा जैन तीर्थकर नहीं है? देखिए याद रखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये कब का क्वेश्चन है? ये शायद आईएएस का नहीं, यूपीपीसीएस मेंस का है। आई थिंक ऐसा आईएएस में भी आ चुका। देखिए चंद्रप्रभु हैं, नाथ मुनि कोई नहीं है, नेमिनाथ हैं, संभवनाथ भी हैं, नाथ मुनि कोई जैन तीर्थकर नहीं है दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा था 24 के 24 तीर्थकरों को एक बार पढ़िएगा जरूर। नेक्स्ट है प्रवासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है, ये कौन है? प्रवासगिरी किसका तीर्थ स्थल है? याद रखिए, जैनियों का तीर्थ स्थल है प्रवासगिरी। 1 सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा ये प्रवासगिरी किसका तीर्थ स्थल है? जैनियों का। दोस्तों आंसर ये रहेगा। प्रवासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रवासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थकर
पद्म प्रभु से संबंधित है। दोस्तों याद रखिएगा, प्रवासगिरी पद्म प्रभु से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट ये पद्म प्रभु 6वें नंबर पे थे, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट है एक सेकंड, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए क्या कहा जाता है? केवल। याद रखिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान क्या? केवल है। जैन धर्म को पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जम्बिक ग्राम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे केवल या पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। ये फलतः कैवल्यन कहलाए। दोस्तों याद रखिएगा, कैवल्यन कौन होते हैं? पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं जैन धर्मों में। महावीर स्वामी ने किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त किया? याद रखना, ऋजुपालिका। ठीक है, ऋजुपालिका नदी पर। नेक्स्ट देखिएगा, त्रिरत्न मैंने बताए थे। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक चरण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। दोस्तों याद रखिए, ये देखिए ये भी पढ़ चुके हम लोग। त्रिरत्न जो होते हैं तीनों जैन धर्म से संबंधित हैं। एक सेकंड, हाँ, त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक चरित्र, सम्यक धारण, सम्यक ज्ञान और किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 साधन आवश्यक है। 3 रत्न बोलते हैं। सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक चरित्र जिसे आचरण भी बोलते हैं, सम्यक ज्ञान। ठीक है, इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। दोस्तों रट लेना। नेक्स्ट है त्रिरत्न या 3 रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से। नेक्स्ट है कौन सा दर्शन त्रिरत्न माना जाता है? कौन सा दर्शन? जैन धर्म जो है, जैन धर्म मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। याद रखना, इन तीनों में से त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। अतः छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का मूल्यांकन कर दिया, बाहर कर दिया, वो अलग है उनका। नेक्स्ट है अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जैन धर्म ने। जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। देखिए 5 महाव्रत हैं, जिसमें से 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने दिए थे और 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने दिया था। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह की व्यवस्था की गई। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए एक 5 महाअणुव्रत के रूप में व्यवहारित किया गया, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों को पूर्ण पालन करना संभव नहीं है। इसलिए आंशिक रूप से इन अणुव्रत का पालन किया जा सकता है, जैसे कि अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अस्तेय व्रत, ब्रह्माणु व्रत और अपरिग्रहणु व्रत। मतलब कि जो 5 आर्य सत्य थे ना, उन्हीं में अणुव्रत और जोड़ दीजिए, वही आपके गृहस्थ जीवन के लिए आपके अणुव्रत बन जाएंगे। ठीक है, अणु सिद्धांत किसके लिए? गृहस्थ लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। दोस्तों रट लेना, जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों को अपौरुषीय स्वीकार करने से इनकार किया दिया और तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़वादी पाखंडों का विरोध भी किया। इन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिकों मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे स्यादवाद कहा जाता है। स्यादवाद को सप्तभंगीय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान के सापेक्षता का सिद्धांत है। याद रखिए, स्यादवाद जो है ज्ञान के सापेक्षता का सिद्धांत। नेक्स्ट है स्यादवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? दोस्तों याद रखिएगा, एक तो देखिए अनेकांतवाद इससे संबंधित है। ठीक है, और चौथा स्यादवाद है। सर्वस्तिवाद और शून्यवाद ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। दोस्तों याद रखिएगा, अनेकांतवाद, स्यादवाद जो हैं जैन धर्म से संबंधित हैं। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे स्यादवाद कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, स्यादवाद या सप्तभंगीय कहा जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। स्यादवाद जैसे दर्शन के प्रमाण शास्त्र को संबंधित अवधारणा है। अनेकांतवाद जैन दर्शन के तत्व शास्त्र से संबंधित अवधारणा है। शून्यवाद तथा सर्वस्तिवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है। विकल्प ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसा? सार्वभौमिक विधान से हुआ। याद रखना, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। नेक्स्ट देखिए, जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ये जैन धर्म का मानना है। जितनी भी चीज़ें हैं वो जीव और अजीव दोनों चीज़ों से मिलकर बना है। जीव चैतन्य तत्व है, जबकि अजीब अचेतन जड़ है। मैं याद रखिए, जीव कैसा है? चैतन्य। और अजीब कैसा है? जिसमें जान नहीं है, वो चैतन्य है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों, एक सेकंड, यहाँ
जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से ना होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास होता है, अतः विकल्प ए सही है, जिसमें उल्लेखित है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसका कोई संचालन नियंत्रण करता नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ये नियंत्रण करता है, वो है भगवान, ये ऐसा वो नहीं मानते हैं, ठीक है, जैन वाले लोग। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? किसका क्रोध सिद्धांत और दर्शन है? जैन मत का। अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत और दर्शन है, जैन दर्शन के तत्वशास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट, जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथन। जैन दर्शन के दो मुख्य सिद्धांत हैं, दो सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकांत व स्यादवाद। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं, वह स्थायी गुण है जो कोई वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है, गुण कहलाता है। याद रखना, दोनों सही हैं। यानी कि ये फिर से सुन लो, जैन दर्शन के दो मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं, वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है उसे गुण कहलाता है, ठीक है। ये अनेकांतवाद स्यादवाद की बात करते हैं जैन दर्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, जैन दर्शन के दो सिद्धांत हैं, अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांतवाद जैन दर्शन के तत्वशास्त्र से संबंधित है, जबकि स्यादवाद जैन दर्शन के प्रमाण शास्त्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और एक नेक्स्ट है, सत्ता की दृष्टि से जैन दर्शन जिसे अनेकांतवाद की संज्ञा प्रदान की जाती है उसे ही ज्ञान की दृष्टि से स्यादवाद की संज्ञा दी जाती है। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु या प्राणी के दो पक्ष होते हैं, या नित्यता या अनित्यता, ठीक है। उसके अनुसार वस्तुओं प्राणियों के अनंत गुण होते हैं, ठीक है। उनमें कुछ गुण अनित्य अर्थात अस्थायी होते हैं, जबकि कुछ गुण नित्य और अस्थायी होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ गुण होते हैं फिक्स होते हैं, कुछ फिक्स नहीं होते हैं। जो वस्तुएं निरंतर विद्यमान रहते हैं, जिसके विपरीत अनित्य गुण हैं निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। नित्य गुण प्राणी के स्वरूप और प्रकृति को निर्धारित करते हैं, जो फिक्स हैं वो उसके स्वरूप को बताते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें आवश्यक गुण माना जाता है। नित्य गुणों को आवश्यक गुण जो वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करते हैं उन्हें एट्रीब्यूट बोलते हैं, गुण एट्रीब्यूट। अनावश्यक गुण को पर्याय मोड्स कहते हैं। गुण अब अपरिवर्तनशील होते हैं, जबकि पर्याय परिवर्तनशील होते हैं। याद रखना दोस्तों। इसमें देखिए दो तीन कुछ पॉइंट ऐसे हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज को समझिएगा, हालांकि है कुछ नहीं उसमें, नित्य और अत्य बोला गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा से वे विश्वास नहीं करता? ये जैन धर्म। याद रखना, ये ऐसा नहीं मानता कि लोग कहते हैं विनाश प्रलय आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा माना जाता है। ऐसा जैन धर्म नहीं मानता, विश्व विनाशकारी प्रलय को नहीं मानता। जैन धर्म ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, ठीक है। इस धर्म के अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होती है। याद रखना, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? आधारभूत बिंदु अहिंसा। याद रखिए, सबसे ज़्यादा ये लोग बल जैन धर्म के लोग अहिंसा भी देते हैं। अहिंसा जैन धर्म का मुख्य आधारभूत है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों तथा तपस्वियों के लिए अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह, अस्तेय एवं अपरिग्रह नामक पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई है। यापनी किसका एक संप्रदाय? यापनी याद रखना जैन धर्म से संबंधित है। यापनी किसका एक संप्रदाय? जैन धर्म का। याद रखिए, जैन धर्म का एक संप्रदाय है। यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय है जिसका उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई है, तथापि यह एक संप्रदाय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करता है। याद रखना, यापनी जो है श्वेतांबर को भी पालन करता है। श्वेतांबर कौन थे दोस्तों? जो श्वेत कपड़े या सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। नेक्स्ट है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय से संबंधित है। स्थानकवासी जैन धर्म से, याद रखना, स्थानकवासी जैन धर्म से संबंधित है। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लीका या लौका, जिसकी स्थापना लोकांसा ने की थी, से उत्पन्न हुआ है। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। याद रखना, नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? याद रखना, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ किसे कहते हैं? याद रखिए दोस्तों, ये कहते हैं 14 पूर्व को। याद रखना, 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में शंभु विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे, तथा ये भी महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, प्रारंभिक जैन साहित्य। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा से लिखे जाते थे? याद रखना, अर्धमागधी। याद रखना, अर्धमागधी में प्रारंभिक सभी, याद रखना,
प्रायः सभी धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक जैन साहित्य अर्धमागधी में भाषा में लिखे जाते थे। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृतिक भाषा को अपनाया। याद रखना, स्टार्टिंग में अर्धमागधी भाषा शुरू की गई थी, बाद में ये प्राकृतिक भाषा को अपनाते हैं। और याद रखना, बौद्ध ग्रंथ जो हैं पाली भाषा में लिखे जाते थे। याद रखना इस चीज़ को। ये ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? याद रखना, संवेद शिखर। संवेद शिखर पार्श्वनाथ से संबंधित है। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थ का थे? 23 में दोस्तों रट लेना। इनका जन्म स्थान बनारस में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन उनके पिता थे तथा महारानी बामा उनकी माता। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने घर छोड़ देते हैं और वैराग्य तथा तपश्चर्या में लगाया। बनारस के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधि स्थित होकर कठिन तपस्या करने को उपरांत 84वें दिन 84th डे में कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति उनको होती है। किसे? पार्श्वनाथ को। याद रखना। और उनका जो मोक्ष होता है वो संवेद शिखर में प्राप्त होता है। ये इसी कारण इस जैन धर्म में जैन क्षेत्र माना जाता है वो संवेद शिखर। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग है? जैन साहित्य का भाग कौन सा है? थेरीगाथा। दोस्तों याद रखिए, थेरीगाथा जैन साहित्य का भाग है। नेक्स्ट है, थेरीगाथा बौद्ध साहित्य है। सॉरी, एक सेकंड, क्वेश्चन गलत पड़ गया मैं। निम्नलिखित में कौन सा जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरीगाथा नहीं है। देखिए, आचारंग सूत्र है, वृत्तारंग सूत्र है और सूत्र कृतांग है, लेकिन थेरीगाथा बौद्ध साहित्य है। याद रखिए, आचारंग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य हैं। दोस्तों याद रखना, थेरीगाथा बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? याद रखना, स्थूलभद्र। जब जैन धर्म डिवाइड हो जाता है दो में, श्वेतांबर दिगंबर में, तो श्वेतांबर के संस्थापक थे स्थूलभद्र। मौर्य काल में मगध में अत्यंत अकाल पड़ता है, ठीक है, और अकाल पड़ता है, फलतः वहाँ रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु दत्त के अनुयायी जो थे वो दक्षिण भारत चले जाते हैं अपने अनुयायियों के साथ। और अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौटते हैं, किंतु जैन धर्म के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मतभेद हो जाता है और इन दोनों में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है और दोनों ही अपने अपने धर्म बना लेते हैं। और स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं रहे। उन्होंने अपना अनुयायी और सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिए, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहकर अपना धर्म अपनाया। ठीक है, याद रखना, जो भद्रबाहु थे उन्होंने श्वेतांबर और जो भद्रबाहु थे वो दिगंबर बन गए, याद रखना, जो गए थे, और जो स्थूलभद्र थे उन्होंने श्वेतांबर अपनाया। याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? याद रखिए, जमाली। मैंने बताया था, इनका दामाद भी था। महावीर स्वामी का जन्म जात्रक क्षत्रियों के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में होता। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक है, और उससे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री जन्मती है। उसका विवाह जमाली नामक व्यक्ति से होता है, जो बाद में महावीर का अनुयायी बनता है और उसका प्रथम शिष्य बनता है। मैंने इसको आपको पहली ही लाइन में बताया था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली, याद रखना, जो कि इनके दामाद थे। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन होता है? याद रखना, ये होता है पाटलिपुत्र में, द्वितीय भोजन सभा में। ये कब होती है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति आयोजित की जाती है, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन होता है। श्वेतांबर आगम, आगम है, ग्रंथ है ये। और चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, किंतु उन्हें एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी में ईसा पूर्व में इसे प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था, जिसे भद्रवायु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। याद रखना, भद्रवायु के अनुयायियों ने प्रथम जैन सभा में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान, एक सेकंड, निम्नलिखित में से किस स्थान, एक सेकंड दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया था? याद रखिए, पाटलिपुत्र में दोस्तों, याद रखिए, पहली जैन सभा। नेक्स्ट है, देखिए, श्वेतांबर धर्म, एक सेकंड दोस्तों, श्वेतांबर जैन साहित्य से संबंधित है। श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, याद रखिए, पहला सही है, दूसरा गलत है। श्वेतांबर अनुयायियों ने प्रथम जैन संगति जो थी 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। 12 अंगों का संकलन हुआ। दिगंबरों का मानना है कि महावीर की शिक्षा में 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है। इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया। तथ्य कथन एक सही है, दूसरा कथन सही नहीं है। याद रखना, 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो गया है, ये मान लिया था दिगंबरों ने, इसलिए दिगंबर इसमें नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान महावीर की माता लक्ष्मी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। याद रखिए, पुत्री नहीं, बहन थी।
पहला गलत है। गौतम बुद्ध की माता, याद रखना, गौतम बुद्ध की माता कौलिय राजवंश की राजधानी थी, बिल्कुल सही है। 23वें तीर्थ पार्श्वनाथ थे, दूसरा तीसरा सही है दोस्तों। ये देखिए इसमें गौतम बुद्ध को भी इस क्वेश्चन में ऐड कर दिया गया। वर्धमान महावीर की माता त्रिशला व विदेह दत्ता वैशाली की लिच्छवी कुल की एक चेटक की बहन थी, ना कि पुत्री। इसी कारण मातृपक्ष से वह मगध के हर्यक शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधी थी। द्वितीय कथन है कि 23वें तीर्थ पार्श्वनाथ का बनारस में हुआ था, भगवान महावीर 250 वर्ष बाद हुआ था। इस प्रकार विकल्प सी भी सही है, याद रखिए दोस्तों, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन सा कथन एक सही है? सही पूछा है दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों। स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा सही है? एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा। स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, जो श्वेतांबर कहलाए। गलत है। भद्रबाहु के पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो उसी दौरान हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम दशक ईसा पूर्व में जैन धर्म के कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिलता है। याद रखें, ये भी गलत है। देखिए ये सही है, खारवेल का समर्थन मिलता है। देखिए अब क्वेश्चन को देखिए, उपयुक्त कथन में विकल्प सी सत्य है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु एवं उनके शिष्यों द्वारा हुआ। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए। दोस्तों मुझे ये समझ नहीं आया कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। सही है, ठीक है। हाँ, स्थूल बाहु लिखा है ना, गलत लिखा, भद्रबाहु होना चाहिए। स्थूल बाहु तो कोई था ही नहीं, स्थूल बाहु सॉरी। उनके शिष्यों ने क्या, दिगंबर कहलाए। पाटलिपुत्र में आयोजित जैन सभा धर्म की प्रथम सभा में भाग नहीं लिया इन्होंने। और जबकि कलिंग का छेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म के अनुयायी था, उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उसके निर्वाह के लिए प्रभुत्व दान किया। याद रखना, ये दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? याद रखिएगा कौन सा अनुरूप है। कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। याद रखना, कर्म को विनिष्ट करने का मार्ग तपस्या है, तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कणु आत्मा होती, ये न माना है। कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए। याद रखना, तीनों ही सही हैं दोस्तों। जैन धर्म जो है ना, वो निर्जीव और सजीव दोनों में आत्मा मानते थे। ये भी उनका अजीब ही था, ठीक है। मानते क्या थे? मानते हैं आज भी। जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि की कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्मतम भूतत्व माना है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था में उसे संवर कहते हैं। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उसे संवर कहते हैं। जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। याद रखना, जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष विलुप्त हो जाता है तो उस स्थिति को मोक्ष कहा जाता है। याद रखना, जीव के, इंसान के या जीव के अंदर से कर्म खत्म हो जाए, याद रखना, तो उसे मोक्ष मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताएं। कौन कौन से? देखिए, एक त्रिरत्न बताए इन्होंने, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या काया कलेश पर भी बल दिया है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन से चक्र से छूट जाता है तथा वह अंत चतुष्ट ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। समाधि चरण किस दर्शन से संबंधित है? याद रखना, किस दर्शन से है? जैन दर्शन से। समाधि चरण, संलेखना या समाधि चरण, याद रखना, ये लोग भूखे रह के जीवन के अंतिम समय में मृत्यु के निकट जाकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली जैन प्रथा है। याद रखना, संलेखना में उपवास द्वारा शरीर त्यागा जाता है दोस्तों, खाना वाना सब छोड़ दिया जाता है और शरीर को त्याग दिया जाता है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना छोड़ देता है। इसे दिगंबर शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधना प्राप्ति में इसे संतारा कहते हैं। श्वेतांबर इसे संतारा कहते हैं। याद रखना, उपवास द्वारा मोक्ष की प्राप्ति या खाना त्याग देना और मृत्यु को ग्रहण कर लेना। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे? नहीं, ऐसा नहीं है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे? बिल्कुल सही है। अब देखिए, दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी के दौरान आंध्र और इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इस वंश के सभी शासकों का
लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थी। इसमें नागार्जुनकोंडा में बौद्ध स्मारकों के निर्माण में योगदान दिया। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन भी किया। बंगाल में पाल शासक के दौरान बंगाल में बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश तथा बौद्ध मत के समर्थन के कारण हुआ। एक गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट देखते हैं आजीवक संप्रदाय। देखिए कितनी बार आया ये क्वेश्चन, मोखाली घोषाल। ये क्वेश्चन मैंने थ्योरी में भी पढ़ा है दोस्तों। मोखालीपुत्र घोषाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, देखिए इसको पढ़ते हैं। मोखाली घोषाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे। मोखाली घोषाल महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के कारण उन्हें महावीर की शिष्यता त्याग दी। विभिन्न स्रोत नंदवच्छ एवं किष्किंज नामक आजीवक आचार्य का उल्लेख मिलता है, जो मोखाली घोषाल से पूर्व कार्यरत थे। इसका अभिप्राय है कि घोषाल से पहले आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इसमें सर्वप्रथम लोकप्रियता घोषाल द्वारा दिलाई गई। इन्हें ही परंपराकर आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इनका मत नियतिवाद और भाग्यविद था। याद रखना, ये मानते थे जो कुछ भी होता है भाग्य से होता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित और संचालित है। ये आजीवक वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है। ये वही चीज आजीवकों ने, भाग्य के द्वारा ही सब होगा, ये आजीवक संप्रदाय के लोग कहते थे। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। याद रखना, आजीवक नियति मतलब जो फिक्स है, हर चीज़ फिक्स है। नेक्स्ट है आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी। याद रखना, सीधा बोला, आत्मा केवल जंतु और पादपों की नहीं है, पेड़ पौधों की, जंतुओं की केवल नहीं है, उसमें जलधारा, पानी में भी जान है, अनेक प्राकृतिक वस्तुओं में भी जान है, जिन्हें धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। और उपयुक्त कथन किसका है? याद रखिए, जैन परंपरा का है। जैन वाले लोग तो पत्थर में भी भगवान मानते हैं। जैन परंपरा मानते नहीं, मतलब उनका कहना है हर चीज़ में जाना है। जैन परंपरा के अंतर्गत यह माना गया है कि सभी प्राणियों में एक तत्व निहित है, जिसे आत्मा कहते हैं। ठीक है, जैन आचार्य गुरुदेव चित्रभानु लिखते हैं कि ब्रह्मांड केवल मानवता के लिए नहीं, यह सभी प्राणियों के विकास का क्षेत्र है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, स्पर्श संवेदना वाले पौधों में भी आत्माएं होती हैं। जैन धर्म में एक प्राचीन भारतीय धर्म में जो अहिंसा और करुणा के सिद्धांत पर जोर देता है। जैन धर्म के अनुसार संसार के कण कण में आत्मा का वास है। यह सजीव वस्तुओं के साथ साथ निर्जीव वस्तुओं में भी व्याप्त होती है। ठीक है, आत्मा की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, ये देखिए, इनको मिलाते हैं, सीधे मैच कराते हैं। लकुलिस किसके सिद्धांत किया इन्होंने? पशुपति का। नागार्जुन ने शून्यवाद का, भद्रबाहु ने जैन का, और मोखालीपुत्र घोषाल ने आजीवक का। याद रखिए। नेक्स्ट है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? याद रखिए, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया? याद रखना, आजीवकों ने। ये मौर्य साम्राज्य की गुफाएं हैं। ठीक है, मौर्य युग में गुफाओं को काटकर निवास स्थल बनाने की कला को पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के लिए अनुयायियों के लिए आश्रय गृह बनाया गया। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों, याद रखें, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन कौन सी? याद रखना, कौन सी है? कौशाम्बी, दोनों की है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं कितने क्वेश्चन है इसमें दोस्तों। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन है। प्रयागराज में स्थित दक्षिण पश्चिम में लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोशक नामक स्थान ही का प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक और जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचस्सु ने हस्तिनापुर के गंगा प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना कराई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कौशाम्ब नामक वृक्ष की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी रखा गया। याद रखिए, कौशाम्ब नामक वृक्ष का नाम। और यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों के लिए तीर्थस्थली। महावीर बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धनोपदेश दिया, लोगों का अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार बनाए। सर्वप्रमुख घोषित राम विहार यहीं पर है, जिसका निर्माण घोषित होता है। जैन धर्म के छठे तीर्थकर पद्म प्रभु का प्रसिद्ध मंदिर जो है प्रवासगिरी, कहाँ पे? प्रवोशा, यहीं स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थकर को दर्शाती। बिल्कुल गलत है, ये ऋषभदेव के लड़के की बाहुबली की मूर्ति है श्रवणबेलगोला में। याद रखिए दोस्तों, पहला ही
गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, श्रवणबेलगोला कहाँ कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह गंग शासक रचमल चतुर्थ पंचमल के शासक चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 1981 में बाहुबली गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा बनाई और जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभनाथ के पुत्र माने जाते हैं। याद रखिए, जो जैन तीर्थकर हैं ऋषभदेव, क्या नाम है इनका, बाहुबली, वो इनके पुत्र माने जाते ऋषभनाथ के, ठीक है, ये आदिनाथवादी के। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई। याद रखना, चामुंडराय ने, ठीक है। आगे देखते हैं, महान धार्मिक घटना महामस्तका विशेष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। याद रखना, बाहुबली से महामस्तकाभिषेक, उनका अभिषेक किया जाता है। नेक्स्ट है, महामस्तका विशेष जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो कि 12 वर्ष के अंतराल में कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यह यहाँ पर भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर की ऊंची मूर्ति स्थापित है। दोस्तों याद रखिएगा इस चीज़ को, वीडियो बड़ी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, इसलिए छोटी रखेंगे हम इसको। नेक्स्ट देखते हैं, शैव तथा भागवत धर्म, ये छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। भागवत धर्म, एक सेकंड, भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास होता है परंपरा अनुसार। इसके प्रवर्तक कौन थे। वैष्णी सात्व प्रवर्तक थे, वैष्णी बंसी कृष्ण थे। छंदोग उपनिषद और तैत्तिरीय आरण्यक के अंतिम अंश में उन्हें देव की पुत्र बताया गया। छंदोग उपनिषद में देव की पुत्र बनाया गया। इन्हें घोर अंगरीष का शिष्य बताया गया। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत पूज्य कहते हैं। उस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई, ठीक है। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आक्रोश के देवता के रूप में हुआ है। याद रखना, ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख कैसे हुआ, आक्रोश के देवता के रूप में। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता थे, प्रजापति, रुद्र और विष्णु थे। विष्णु को लेकर पालक एवं रक्षक मानते थे। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप माना है। विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का एक मामा बताया है। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण में स्थापित हुआ, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा ये नीचे से ऊपर कर देते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखिए, इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित हुआ तो तब वैष्णव धर्म की एक शाखा थी, पंचरत्न धर्म हो गया था। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणिनि ने किया है। उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा। यह धर्म प्रारंभ में मथुरा और उनके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार सूरसेन के लोग हेराक्लीज के उपासक थे। हेराक्लीज से तात्पर्य है वैष्णव कृष्ण। याद रखिएगा, जो सूरसेन मथुरा के लोग थे, राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार सूरसेन मथुरा के लोग हेराक्लीज के उपासक थे। याद रखना, श्री कृष्ण के उपासक थे, इसलिए हरिक्लेश से तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से। मथुरा में इस धर्म का प्रचार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में हुआ। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा का गरुड़ स्तंभ है और इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन शासक एंटियोक्लिड्स का राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था। याद रखना, हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था तथा इस स्तंभ का स्थापना कराकर उसकी पूजा की। इस प्रकार इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं के देवता कहा गया है, ठीक है। अपोलोडोट्स के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। माँ छत्रप सोडा सकालीन मोरा औथरा पाषाण कला, दोस्तों ये थोड़ा नाम अजीब था। माँ छत्रप सोडा सकालीन मोरा पाषाण लेख में पंचवीर संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न और सांब और अनिरुद्ध की पाषाण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कुषाण शासक था होविष्क। कुषाण शासक होविष्क, एक सेकंड दोस्तों, कुषाण शासक होविष्क तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ और गुप्त शासकों का राष्ट्रीय चिन्ह था। मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्र नामक राजा ने विष्णुपद नामक पहाड़ी पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई, ये कहा जाता है, ठीक है। स्कंदगुप्त के भीतरी, याद रखना, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में, भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में, याद रखना, विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। जीनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि वह, एक सेकंड,
प्राप्त होता है कि वह चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित कराई तथा देवगढ़ की मूर्ति में विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हुए दिखाए गए। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमर कोश में विष्णु के 39 नामों का वर्णन किया है और बैंगी पूर्व चालुक्य वैष्णव मतानुयायी थे। ये गुप्त शासक गुप्त के समान ही उनका प्राचीन गरुड़ था। याद रखिए, गुप्तों के समान बैंगी के पूर्व चालुक थे, उनका भी जो राज्य चिन्ह था वो क्या था, गरुड़। राष्ट्रकूट नरेश से दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है और क्षेमेंद्र की यह दसवार चरितम गलत लिखा हुआ है, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख लगा हुआ है, दशावतारम चरितम। अलवार संत द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किया गया। याद रखना, वैष्णव धर्म का प्रचार दक्षिण भारत में अलवार संतों द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, अलवार संतों की संख्या कितनी बताएगी, 12। ठीक है, इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय पोएगई, पूडम, पोन्य, तिरुमंगई, अंडाल, नामलावार आदि। अलवार संतों में एकमात्र महिला थी अंडाल। याद रखना, एकमात्र साध्वी थी अंडाल। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवार के स्थान पर आचार्य ने किया। आचार्य परंपरा में प्रथम नाम नाथ मुनि का लिया जाता है। आचार्य परंपरा में प्रथम नाम नाथ मुनि का लिया जाता है। इन्हें मधुर कवि का शिष्य बताया गया। ठीक है, इन्हें न्याय तत्व की रचना की किसने, नाथ मुनि ने। ठीक है, न्याय तत्व की रचना की। नेक्स्ट है, पुराणों में विष्णु के अवतारों की संख्या अलग अलग है। श्री भागवत गीता में पुराण प्रबंध स्कंद में 22, दूसरे में 23 विष्णु के प्रचलित अवतार हैं। मत्स्य, कुरुम जो मेन अवतार हैं वो कौन कौन से, देखिए मत्स्य अवतार है। ठीक है, और कच्छप है, बराह, नरसिंह है, वामन है, परशुराम है, कृष्ण, बुद्ध, कलिक अवतार, ठीक है, आदि हैं ये सब होने वाले। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए बराह रूप धारण किया था और उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। ऐसी कल्पना की गई है भगवान विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। याद रखना, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट है, भगवान अथवा पांचरात्र धर्म में वासुदेव की उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्ति की उपासना की जाती है। इनके नाम है संकर्षण, याद रखना, बलराम, सुदेव और रोहिणी से उत्पन्न हुए थे। प्रद्युम्न और कृष्ण और रुक्मिणी से उत्पन्न हुए थे। अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र थे। याद रखना, इन चारों को चतुर्व्यूह की संज्ञा दी जाती है। वायु पुराण में इन चारों के साथ सांब, कृष्ण और जाम्बती के उत्पन्न पुत्र को मिलाकर पंचवीर कहा जाता है। भागवत संप्रदाय में नवदा भक्ति का विशेष उल्लेख मिलता है। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य थे रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य आदि। याद रखना। नेक्स्ट देखिए, कुछ वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर हैं। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, विष्णु मंदिर तिगवा एमपी में है, विष्णु मंदिर दूसरा एरड़ एमपी में है। याद रखना, एरड़ और तिगवा में। द्वारकाधीश मंदिर, याद रखना, द्वारकाधीश मंदिर कहाँ, उत्तर प्रदेश में, मथुरा में। द्वारकाधीश मंदिर एक और है, द्वारका में ही है। याद रखना दोस्तों, द्वारका में ही। नेक्स्ट है, शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता था। शिव के उपासक को शैव कहा जाता था। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग तक है। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। इनका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा से हुआ है, जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे शिव से संबंधित बताया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। याद रखना, ऋग्वेद में शिव का उल्लेख ना होकर रुद्र का उल्लेख है, जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध था। रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी वात्सनी संहिता का सत रुद्री मंत्र में कहा गया है। अथर्ववेद में उन्हें पशुपति, भव, सर्वभूति आदि कहा गया। याद रखना, अथर्ववेद में उनका नाम अलग है। नेक्स्ट है, अलग अलग उपाधियाँ। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। 2री शती ईसा पूर्व में महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। ये प्रमुख नाम है रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, सर्व, त्र्यंबक। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृष और त्रिशूल की आकृतियाँ बनी हुई। उदयगिरी गुहा लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने के प्रधानमंत्री, याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री जो थे, एक सेकंड दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया। कुमारगुप्त प्रथम के समय यह खो और करमदंडा से शिवलिंग की उपासना कराई गई। गुप्त काल में नचना कोठार, याद रखना, नचना कोठार एमपी में मंदिर है। गुप्त काल में नचना कोठार, एक सेकंड दोस्तों, नचना कोठार में पार्वती मंदिर तथा भूमरा
में शिव मंदिर का निर्माण कराया गया। कालिदास ने कुमार संभव में शिव की महिमा, याद रखें, कालिदास ने कुमार संभव में शिव की महिमा का गुणगान किया है। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध कंदेरिया मंदिर निर्मित कराया गया। फिर राष्ट्रकूटों के समय एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनाया गया। पल्लव शासक में शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63। इसमें तिरुझान, सुंदर मूर्ति, संबंदर, अप्पार, मणिक, वाचकर आदि के नाम उल्लेख हैं। नेक्स्ट है, एक सेकंड, उल्लेखनीय, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे हम कहाँ पे थे? ये तो हो गया 63 है, इनमें त्रिवान, हाँ ये चीज़ दोबारा पढ़ देता हूँ। इसमें सुंदर मूर्ति, समंदर, अप्पार, मणिक का अवचार आदि के नाम उल्लेखनीय है। इन्हें भक्ति गीतों के साथ देवारम में संकलित किया गया है दोस्तों। और दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अन्य उपासक थे, चोल शासक के अनन्य उपासक थे। चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। कुलोत्तक प्रथम एक कट्टर शैव वो था, शैव समर्थक। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर स्थापित किया। विष्णु की प्रतिमा को उखाड़ कर समुद्र में फेंका, याद रखना। ये जो था राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया किसने? राज प्रथम ने, याद रखना, राज प्रथम ने निर्माण कराया। और कुलोत्तक प्रथम जो था, कुलोत्तक प्रथम एक कट्टर शैव समर्थक था। इसने क्या किया? शिव के अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को उखाड़ फेंक दिया। किसने? कुलोत्तक प्रथम ने, याद रखना, कट्टर था काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट है, इसने शिव की प्रतिमा को श्रद्धा कारण चिदम्बरम मंदिर के स्थापित विष्णु की प्रतिमा उखाड़ फेंका। शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। कौन कौन से? 12 सोमनाथ, नागेश्वर कहाँ पे? द्वारका के समीप, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ, महाकालेश्वर उज्जैन में, ओंकारेश्वर MP, भीमाशंकर पुणे, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर, घुश्मेश्वर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम, ये आपके ज्योतिर्लिंग हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। कौन कौन से हैं? शैव, पाशुपत, कपालिक और कालमुख, याद रखना, शैव, पशुपति, कपालिक और कालमुख। नेक्स्ट है, पशुपति संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुली तथा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। किसकी? पशुपति संप्रदाय की। इस संप्रदाय के अनुयायी को लकलीश को शिव का अवतार मानते हैं, लकुलीश को शिव का अवतार मानते हैं। कपालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते हैं। इस मत के अनुयायी सुरा का सेवन करते हैं एवं मांस खाते हैं। कौन से अवतार की? भैरव की बात कर रहे हैं या फिर कपालिक की बात करें? शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं तथा हाथ में नरमुंड धारण करते हैं। भवभूति के मालती माधव, याद रखना, भवभूत के मालती माधव नामक से पता चलता है, नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कपालिकों का प्रमुख केंद्र था, याद रखिए। कालामुख संप्रदाय अति मार्गी होने के कारण शिव पुराण में इसके अनुयायियों को महावृद्धर कहा गया है। शैव धर्म का एक ही संप्रदाय लिंगायत है। इसका प्रचार 12वीं शताब्दी में हुआ। दक्षिण भारत में व्यापार के रूप में बशव को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। कौन से? इसका कालामुख संप्रदाय का, क्या धर्म? कालामुख संप्रदाय का संस्थापक बशव को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट है धर्म का नया, एक सेकंड, शैव धर्म का एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ। यह है संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक और ज्ञान मार्गी था। नाथपंथ संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में मत्स्य ने चलाया। इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता मिली है। बाबा गोरखनाथ इस मत के आधिकारिक प्रसार किया। कौन कौन से? देखिए, राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में है, ठीक है। शिव मंदिर भूमराव MP में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। और काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में, दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट है शाक्त संप्रदाय। शाक्त मतलब देवी की बात करें। शाक्त संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी पूजा करते थे। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। शाक्त धर्म की प्राचीनता भी शैव धर्म के समान प्रागैतिहासिक युग तक जाती है। सैंधव सभ्यता में, एक सेकंड, सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी। मातृ देवी बहुसंख्यक मूर्तियां खुदाई में मिलती हैं और वैदिक साहित्य से सरस्वती, अदिति, उषा, लक्ष्मी आदि देवियों के विषय में सूचना मिलती है। याद रखना दोस्तों, देवी महात्माएं का विस्तृत वर्णन महाभारत तथा पुराणों में मिलता है। देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती है। एक है शांत सौम्य रूप, उग्र और प्रचंड रूप और काम प्रधान रूप। याद रखना 3 है, ठीक है। नेक्स्ट है
सौम्य रूप से प्रतीक उमा पार्वती लक्ष्मी है। उग्र रूप का प्रतीक चंडी दुर्गा भैरवी कपाली, याद रखना, चंडी दुर्गा भैरवी कपाली है। आदि कपालिक तथा कालमुख संप्रदाय के लोग देवी की उम्र रूप की आराधना करते हैं। वैष्णो देवी का मंदिर देवी के सौम्य रूप से मंदिर है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करती है, याद रखना। असम का कामाख्या मंदिर के काम प्रधान रूप से प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के लेखों में दुर्गा की महिषासुर मदनी की कंचन देवी अम्मा आदि नामों की स्तुति मिलती है। दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट शासक थे अमोघ वर्ष माँ लक्ष्मी का अनन्य भक्त था। संजन लेख से प्राप्त होता है कि उसने एक बार अपने बाएं हाथ की उंगली काटकर कहाँ चढ़ा दी थी, देवता पर। संशय शेख ने कहा है कि उसके अनुसार, देखिए ये चीज़ याद रखिएगा, कहाँ गया नागार्जुन, ठीक है। श्री हर्ष ने, इसको आगे देखेंगे, श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ नैषधीय चरितम सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया, याद रखें दोस्तों। संघीय शक्ति उपासक के 3 प्रमुख केंद्र थे, कश्मीर, कांची और असम स्थित कामाख्या काल मंदिर का एक मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर में, विंध्यवासिनी देवी का मंदिर विंध्याचल में है, 64 योगिनी का मंदिर मुरैना एमपी में है, और पार्वती मंदिर नचना कोठार एमपी में, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में, और दक्षिणी कालेश्वरी मंदिर उत्तर के 24 परगना पश्चिम बंगाल में दोस्तों स्थित है। तो ये हमारा देखिए एक शैव धर्म हो गया है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, प्रश्न कोश हैं, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं सारे वीडियो सारे घटना चक्र को ख़त्म कराऊंगा धीरे धीरे। धन्यवाद।